मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं साइमन सर जॉन 23 में पढ़ाता हूं और अभी आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के चलते हम क्लासेस स्कूल नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा एसवीएम क्लासेस के मैं एक फैकल्टी मेंबर हूं और मैं मराठी हिंदी पढ़ाता हूं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप वीडियो घर में देखें, आप समझने की कोशिश करें, टेक्स्ट बुक पढ़े। कुछ शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो आप देखें और कुछ शब्दार्थ आप टेक्स्ट बुक के पीछे से देखकर पढ़े। चालू करें। आज मैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पहली पोयम चांदनी रात एक कविता पढ़ाऊंगा। मुझे आशा है कि आप सब अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही स्कूल चालू होगी ये सारा पोर्शन फिर आपको अच्छी तरह से समझाने की हमारी कोशिश रहेगी। चांदनी रात कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब एक बहुत बड़ी कविता। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं का इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश यहां जो अभी हम कविता देखेंगे पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजन किया है। कि प्रकृति मतलब कुदरत, निसर्ग, और निसर्ग की छटा का, छटा मतलब शेड्स, सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ, मधुरता के साथ अभिव्यंजित मतलब वर्णन किया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चांदनी रात का मतलब जब पूर्णिमा की रात होती है तो उसका सुंदर वर्णन इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है। देखते हैं क्या लिखा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर के तल में। कवि कहते हैं कि चारू, चारू मतलब सुंदर। मैंने यहां कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल मतलब जो स्थिर नहीं होती, अस्थिर किरणें खेल रही है जल थल में। जल थल मतलब जल मतलब पानी और थल मतलब जगह, धरती। अब देखते हैं कि पानी हमेशा हिलता रहता है तो किरणें, चंद्र की किरणें उस पर अस्थिर रूप से, चंचल रूप से दिखती है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांद का प्रकाश बिखरा हुआ है अवनी और अंबर के तल में। अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। आप इधर देख सकते हो, अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश, आकाश के तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, ती धरती आनंद प्रकट करती है। पुलक मतलब आनंद, धरती आनंद प्रकट करती है। प्रकट करना मतलब व्यक्त करना। हरित तृणों की नोकों से, हरित तृण मतलब हरा चारा, ग्रीनरी। नोक मतलब उसके जो सिरा होता है, मानो झूम रहे तरु भी और पेड़ भी जैसी झूम रहे। मंद पवन के झोंकों से, ठंडी हवा, शांत हवा के झोंकों से, झोंकों मतलब लहर, रात के इस चांदनी प्रकाश में हरा चारा, हरी हरी घास, समझना, और पेड़ पौधे सब जैसे हवा के लहरों पर झोंके ले रहे। क्या ये स्वच्छ चांदनी है? क्या है ये स्वच्छ चांदनी? है क्या ही निस्तब्ध निशा। और ये निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध मतलब शांत, निस्तब्ध मतलब शांत, निशा मतलब रात। है स्वच्छंद सुमंद गंधर्व। स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अपने मन के अनुसार चलना, स्व के छंद के अनुसार, और सुमंद मतलब एकदम शांत। ऐसे गंध, गंध मतलब खुशबू। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद मतलब, निरानंद मतलब नीर अधिक आनंद मतलब दुखी, कि कौन सी दिशा को आनंद नहीं है, सब दिशा आनंदित हो गई है। बंद नहीं अब भी चलती है नियति नटी के कार्यकलाप। रात के वक्त सारा जहां सो जाता है, सब शांत हो जाता है, लेकिन नियति के कार्यकलाप, कार्यकलाप मतलब गतिविधि, नियति के कार्यकलाप चालू है। हवा चलती है, हवा बंद नहीं होती, नहीं तो सब प्राणी मर जाएंगे।
कितने शांत और चुपचाप, लेकिन शांत कि सारा जहां सोया है, सबकी नींद को बिना डिस्टर्ब किए नियति नटी के कार्यकलाप चालू है। नियति मतलब निसर्ग। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी बिखेर देती है, बटोरती है मोती सबके सोने पर। जैसे रात को तुम देखते हो कोई ड्यू पड़ती है, ओस बिंदु पड़ते हैं, उसको मोती का रूप सोने के जैसे रात को जब सोते हैं तो मोती के रूप में ये ओस बिंदु धरती देती है। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, और सुबह जब सूरज आता है सभी रवि उन सबको फिर से अपनी ओर खींच लेता है, उसको बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकता है। और विरामदायिनी, विरामदायिनी मतलब रात को विरामदायिनी कहते हैं कि रात के वक्त सब विराम करते हैं, विराम मतलब आराम। संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकता है। शून्य श्याम मतलब एकदम शून्य मतलब जीरो, शाम संध्या का वक्त, तनु मतलब शरीर, और एक नया रूप छलकता है, धरती का एक नया रूप। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना है। अभी यहां कवि कहते हैं कि पंचवटी, यहां जो वर्णन किया पंचवटी का वर्णन किया है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना है। पर्ण मतलब पत्तों से बनी हुई झुग्गी झोपड़ी। प्राचीन काल में आप देखते हो कि रामायण महाभारत के काल में यहां जो पंचवटी का वर्णन किया वो भी राम सीता जहां रहते थे वो पंचवटी, वहां एक झोपड़ी बनी है, पर्ण से बनी हुई, पत्तों से बनी हुई। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और उसके सामने स्वच्छ मतलब एकदम साफ सुथरा, उस शिला पर, पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना, अपने एक वीर बैठा है निर्भीक मन से। निर्भीक मतलब बिना डरे। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। सब भुवन पूरा रात भर सोते हैं। भोगी कुसुमयोग योगी सा, कुसुमयुद्ध मतलब अनंग कामदेव बना दृष्टिगत होता है। बना दृष्टिगत कि इस प्रकार रात के इस वक्त में कोई तो अपना रक्षा करता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्ता कहते हैं कि चांदनी रात का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि सारा जहां सोता है लेकिन अपनी कोई ना कोई तो रक्षा करता है। और ये रक्षा वर्णन करने वाला कौन? तो अपना भगवान, अपना ईश्वर। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ये अपना एक छोटा सा प्रयत्न था ऑनलाइन एजुकेशन का। ये पहली कविता मैंने अपनी ओर से समझाने की कोशिश की। कुछ शब्दार्थ मैंने यहां लिखे हैं, कुछ शब्दार्थ आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, और फिर इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसका भी एक टेस्ट के रूप में प्रश्न पत्र मैं आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा। और फिर आप घर में बैठकर उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करो, वक्त बर्बाद मत करो। जैसे ही स्कूल चालू होगी ये सारा पोर्शन फिर से आपको पढ़ाऊंगा।